तो दोस्तों, जैसे ही रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को मौका मिला है तो भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत के इंजीनियर्स ने तहलका मचा दिया है और भारत को ड्रोन के क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दरअसल आज से पहले जब भी भारतीय सेना को ड्रोन की आवश्यकता पड़ती थी तो हम अपने मित्र इजराइल के पास जाते थे और वहां से हर प्रकार के ड्रोन को भारत खरीदा करता था, परंतु धीरे धीरे करके भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में लाया गया और फिर भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने रक्षा क्षेत्र मार्केट को हिलाकर रख दिया है और भारतीय सेना के लिए 3 प्रकार के स्वदेशी आत्मघाती हमलावर ड्रोन बनाकर तैयार कर लिए हैं। और भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर भारतीय सेना बहुत ज्यादा खुश है और भारत के स्वदेशी ड्रोन को खरीदना भी चाहती है और कई सारे जो स्वदेशी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ भारतीय सेना की ऑलरेडी बातचीत चल रही है ताकि स्वदेशी आत्मघाती हमलावर ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए जा सकें। मैं से आप सभी को बता दूं कि भारत ने जो ड्रोन बनाकर तैयार किए हैं उनके नाम त्रिनेत्रा, नागास्त्रा 1, नागास्त्रा 2, नागास्त्रा 3 और इसके अलावा IL-50 है। और IL-50 नाम के ड्रोन को भारत की टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से बनाकर तैयार किया गया था और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। और इसके पहले वाले जो नागास्त्रा और त्रिनेत्रा नाम के ड्रोन थे उनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है वो 15 किलोमीटर से लगाकर 100 किलोमीटर के अंदर आती है, परंतु भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के ड्रोन की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। इसलिए भारतीय सेना इन तीनों ही प्रकार के ड्रोन को खरीदने के बारे में विचार विमर्श कर रही है और आगे जाके आप सभी को एक RFP भी देखने को मिलेगी जहां पर बहुत सारी संख्या के अंदर भारत के स्वदेशी ड्रोन भारतीय सेनाओं के द्वारा खरीदे जाएंगे। अब आप सभी कहोगे कि ऐसे आत्मघाती हमलावर ड्रोन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों यह जो ड्रोन है वो मिसाइल की तुलना में काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। दूसरा, यह झुंड बनाकर उड़ते हैं जिससे दुश्मन देश के रडार द्वारा इनको नष्ट कर पाना लगभग असंभव काम होता है और यदि 1 से 2 ड्रोन भी इसके बच गए तो दुश्मन देश के टारगेट आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हमें दुश्मन देश के ऊपर अचानक से हमला करने का प्लान कैंसिल करना है तो यह जो ड्रोन है वो वापस अपने बेस पर भी लौट आते हैं और इनको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जबकि मिसाइल को एक बार फायर कर दिया गया तो फिर मिसाइल वापस नहीं आती। मिसाइल के साथ हमारे 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि स्वयं ड्रोन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत सरकार को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मेहनत भारतीय सेनाओं तक पहुंच सके, और क्या भारत को स्वदेशी ड्रोन लेने चाहिए या फिर विदेशी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।